तो आज है हमारे पास एक रॉक और एक चेयर, तो उन दोनों का मिलन करवाना है आज हमें। इस प्लांट को हम इस रॉक में प्लांटेशन कर देंगे। कैसे देखते हैं। तो इस रॉक को मैंने कार्विंग कर लिया है, देखिए पूरी कैविटी बना ली है 6-7 इंच की, और उसके अंदर में जेल को सेट करने वाला हूँ, सेट करने वाला हूँ। यहाँ एंकरिंग के लिए मैं ये वायर अटैच करूँगा, वो भी स्पेशल मेथड है, देखते रहे। हमारे रेगुलर व्यूवर्स को तो पता ही है कि कैसे अटैच करता हूँ मैं। यहाँ इस्तेमाल करता हूँ मैं हमारा मैजिक मिक्सचर। तो अगर इस तरह से कहीं रॉक वाला पोर्ट है, कैविटी भी इतनी अच्छी नहीं है, उस जगह पे एक प्लांट को सेट करना एक चैलेंजिंग काम है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमारा मैजिक मिक्सचर बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो करना कुछ है नहीं, जहाँ हमें स्टिक करना है वायर को एंकरिंग के लिए, जहाँ थोड़ा गड्ढा सा दिखे इसी जगह पे रख दीजिए, और उसके बुरक देना है हमें इस तरह से सीमेंट और रेत का मिक्सचर, और उसके ऊपर सीधे कुछ सीटें, सॉरी लॉक हो गया है, तो उसके ऊपर कुछ सीटें हमें ये वेट्रा बोन के डाल देने हैं। वो इंस्टेंटली चिपक जाता है दोस्तों। और थोड़ा सा मुझे रेत या सीमेंट का मिक्सचर डालना होगा। तो यहाँ मैं 2 वायर अटैच कर रहा हूँ, जिससे मैं जो प्लांट भी हम रखेंगे इस रॉक में उसको टाई कर सके। और जो सीमेंट है उसको मैं निकाल देता हूँ धुलाई करके। इस तरह से ये ड्रेनेज होल से निकल जाएंगे, जो प्लांट को कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब प्लांट को देखते हैं। ये रॉक पे प्लांटेशन कर रहे हैं, तो पहले थोड़े ईंट के टुकड़े डाल देता हूँ, जिससे यहाँ ड्रेनेज का भी कुछ ना हो और कुछ से मॉइस्चर भी बना रहे स्टोन में। अब थोड़ा सॉइल मिक्स। तो यहाँ इतनी कैविटी है कि एक प्लांट अच्छे से सरवाइव हो सकता है। याद रहे, अगर रॉक के अंदर प्लांटेशन करना है दोस्तों, तो प्लांट मैच्योर होना चाहिए पहले से। रॉक के अंदर प्लांटेशन के बाद कोई अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी प्लांट की। चलिए मिट्टी भर ली है मैंने हाथों से ही, कुछ नहीं मिला तो हाथों से। चलिए अब प्लांट को देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा जेड प्लांट का, बहुत ही मैच्योर स्ट्रक्चर है दोस्तों। और इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत ही मुश्किल से मिलता है इस जेड प्लांट में। ये लगता छोटा है पर पुराना प्लांट है, देखिए परफेक्ट शेप में है, उसकी ब्रांचिंग देखिए। तो जेड का जो बोनसाई है उसको बनाना बड़ा मुश्किल है। देखिए ये रूट सिस्टम भी हेल्दी, इतनी बढ़िया रूट सिस्टम नहीं बनती प्लांट में, और यहाँ बनी है शायद ब्रिक बाइट्स की वजह से। मैंने पिछले 2-4 सालों से, मेरे ख्याल से, मुझे तो याद भी नहीं है ठीक से, मैंने इस प्लांट पे वर्क ही नहीं किया। चलिए रूट सिस्टम को भी हमने रिफ्रेश कर लिया है, और उसको हम लगाने वाले हैं यहाँ रॉक पे। पूरा कंपोजिशन बैठ रहा है, और बात करेंगे जेड बोनसाई को कैसे शेप में लाया जाए। देखिए किस तरह से शेप में बैठ रहा है। तो बने रहे हमारे साथ इसी तरह। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, जो वायर अटैच किए हैं उन सबको हमें इससे लपेट लेना होगा। जो वायरिंग थी वो मैंने हटा ली है। अब देखना है कि कहाँ ये बैठ रहा है, पर लगता है यही अच्छा रहेगा इस तरह से। तो रॉक के साथ ट्रायगोनल भी बन रहा है। तो चलिए मैं उसको यहाँ उसको बांध लेते हैं वायर से, जो वायर हमने पहले से ही अटैच किया हुआ है। इससे पहले भी हमें थोड़ा सॉइल मिक्स ऐड करना है, जिससे हम इस प्लांट को अच्छे से यहाँ बिठा पाए और स्टेबल रख पाएंगे। यानी इतने सालों से कुछ भी नहीं किया था इसलिए, या क्यों उसके पत्ते अभी नहीं है, इतनी हेल्थ, मेरे ख्याल से सॉइल में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, इसकी वजह से इसकी हालत ये हुई है। अब उसको हमने वॉश भी कर लिया है, तो पुराने चीज़ें उसके साथ कुछ भी नहीं आएगी। चलिए सॉइल मिक्स दे दिया जाए, और उसको हम एक वायर लगाया है जिससे हम उसको अटैच कर लेंगे। तो रूट सिस्टम मुझे अपेक्षा से अच्छा लगा है, बढ़िया है।
तो ये अब यहाँ अच्छे से रहना चाहिए मेरे ख्याल से ये प्लांट कई सालों तक। और ये जो स्पेशल काइंड ऑफ रॉक है दोस्तों, लावा के बहाव से बना हुआ रॉक है। तो ये उसको केवल हमें किसी वाटर ट्रे में रखना है। अपने आप वाटरिंग सिस्टम है इस रॉक की, उसके अंदर हम पानी ना दे तो भी चलेगा, ये अपने आप वाटरिंग खींच लेता है और मोस भी उस पर फॉर्म हो जाती है अपने आप। यहाँ मैंने मोस नहीं लगाई थी, फिर भी यहाँ देखिए मोस फॉर्म हो चुकी है पूरी तरह से। तो जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलेगा, अभी एक हफ्ते से ज़्यादा हुआ है बारिश नहीं हुई और कल ही थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी। तो चलिए मैं उसको थोड़ा और अटैच कर लेता हूँ, बात करते हैं जेड के बारे में बाद में। तो बहुत ही स्पेशल रॉक है दोस्तों, उसको केवल हमें वाटर ट्रे में रखना है। देखिए यहाँ फॉर्म हो चुकी है मोस। देखिए दोनों साइड से अच्छा लगने वाला है, उसका कोई फ्रंट नहीं है। बैक साइड से भी अच्छा दिखेगा और फ्रंट साइड से भी अच्छा दिखेगा। कैसे भी रख दो, किसी ट्रे में रखिए जिससे ये कंटिन्यू मॉइस्चर लेता रहेगा अपने आप। उसको वाटरिंग, सेल्फ वाटरिंग सिस्टम बनी हुई है इस रॉक के साथ। और इस तरह से बढ़िया सी मोस भी फॉर्म कर रहा है। तो चलिए और थोड़ा मॉइस्चर दे देते हैं और प्लांट को अभी थोड़ा वाटरिंग कर लेते हैं। तो जेड को हम कैसे बोनसाई में परिवर्तित कर सकते हैं, बहुत ही इजी है दोस्तों। अगर आपको छोटा या बड़ा प्लांट मिलता है, ले लीजिए, उसको किसी बड़े पॉट में डाल दीजिए और बढ़िया से ग्रोथ करवाइए। तो प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएगा। और तब आपको कैसे ट्रिम करना है प्लांट को, तो यहाँ देखिए इस तरह की ब्रांचिंग बनी हुई है। तो आपको अनवांटेड जो ब्रांचें है वो आइडेंटिफाई करनी है। केवल जो ब्रांचें एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, यहाँ से कुछ यहाँ है, पैरेलल ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है जेड में, दोनों ओर से दोस्तों। यहाँ से एक निकलेगी, यहाँ से एक निकलेगी, इसमें से एक ही रखनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दाएं बाएं, बैक फ्रंट, इस हिसाब से देखिए। यहाँ एक है और फ्रंट में आ गया, बैक में आ गया, फिर लेफ्ट राइट करेगा। तो इसी हिसाब से तो ब्रांच रखनी ही है। इसे ना ही है तो भी चलेगा, बट क्या ध्यान में रखना है, दो ब्रांचों के बीच में गैप 2 इंच से कम और तो 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा और 2 इंच से कम, ऐसा ही कंटिन्यू रखना है। और जो भी ब्रांचें नज़दीक है उन सबको हटाते चले जाना है। क्योंकि ये मैंने छोटा प्लांट बनाया है, इसलिए यहाँ ब्रांच आधे इंच की दूरी पर हो सकती है, बट फिर भी ये अनुपात में ठीक लग रहा है। ऐसी ब्रांचिंग अचीव करना मुश्किल होता है दोस्तों। यहाँ पहले मैंने वायरिंग भी की थी और वायरिंग से ही शेप आएगा ऐसा है भी नहीं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी जोर जबरदस्ती की जेल के साथ, तो जिस प्लांट को आपने वायरिंग किया है उस कई ब्रांचें आप खो देंगे। तो वो सब ध्यान में रखते हुए ब्रांचों के बीच में जो मेंटेन है, जगह मेंटेन रखनी है वो रखनी है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, यहाँ हो कहीं भी। जितनी भी ज़्यादा ब्रांचेज हो निकाल दीजिए, दोनों साइड भी ब्रांच नहीं चाहिए, कोई भी एक ही सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू वही प्रोसेस करते रहिए। प्लांट आपका ड्रॉपिंग स्टाइल में हो या ऊपर की स्टाइल में हो, अपने आप शेप में आता आप देखेंगे कुछ ही टाइम में। तो यही चीज़ें ध्यान में रखनी है और बाकी सब ठीक है। तो यहाँ हम कुछ मॉस अप्लाई करेंगे बाद में, उसको वाटर ट्रे में रखने के बाद जब ये अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगा प्लांट, तो हम इसमें मॉस लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ग्रीन मॉस लगाने से एक पत्थर भी जिंदा हो उठता है। और यहाँ तो ये जो मॉस है दोस्तों, ये एरिया वो अपने आप फॉर्म हुई है, क्योंकि ये स्टोन ही ऐसा है। यहाँ देखिए बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मॉस दिख रही है। शायद जूम नहीं होगा, बट ये बहुत ही पत्तों वाली मॉस है। तो इस तरह से ये जेड का कंपोजिशन बना है। इसको पोट की भी ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पानी भर के रखेंगे तो ये जो स्टोन है वो अपने आप लेता रहेगा पानी और ये लाइव रहेगा।
पानी देने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप ये वाटरिंग सेल्फ वाटरिंग सिस्टम वाला स्टोन है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ।